प्रधानमंत्री का ऐसा कोई मंशा नहीं है कि वो हमारे बारे में नहीं सोचते। अगर हमारे बारे में नहीं सोचते तो जन वितरण प्रणाली में है ना हमारा भी नाम नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री हमारे बारे में नहीं सोचते तो आयुष्मान कार्ड जो बना तो हमारा नाम उसमें नहीं होता। दाढ़ी टोपी वाला को देखो, कुछ व्यंग करो, कुछ गाली दे दो। बोलते हैं भैया, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते, दाढ़ी टोपी देख के क्या बोलते हैं? मजाक उड़ाते हैं कैसे मजाक, क्या बोलते हैं? और मजाक का कोई सीमा होता है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम बिहार में घूम रहे हैं, हर जनता से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला लगातार हमारा जारी है। इस समय प्रेजेंट में हम मोकामा में मौजूद हैं और बता दें आपको कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दिया है। अब जनता का विश्वास लूटने के लिए वो जनता के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ में कुछ मुस्लिम समाज के लोग खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि ये जो तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और जनता क्या चाहती है, इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेगी 2024 की लोकसभा चुनाव में। देखिए, अभी तक मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सब के लिए कर रहे हैं, सभी समुदाय के लिए कर रहे हैं। अभी उनका जो वो आया है, वो हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो हमको जहाँ तक वो आयुष्मान कार्ड है वो सभी व्यक्ति के लिए है, वो हर समुदाय के लोगों के लिए हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के लिए वो बराबर है। अभी जन वितरण का जो सामान मिल रहा है भारतवर्ष में उस सब समुदाय को मिल रहा है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हम देखा जा रहा है कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं जी। आप डॉक्टर साहब हैं, आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अभी आप बता रहे हैं कि आयुष्मान के द्वारा लोगों को, गरीबों को फायदा मिल रहा है इसमें ना, तो स्वास्थ्य विभाग में कैसा काम हुआ है? स्वास्थ्य को लेकर क्या जनता तक जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंच रही है? क्योंकि आपके पास पेशेंट आते होंगे, आपको पता होगा अच्छे से। जी बिल्कुल, जनता तक वो योजना पहुंच रही है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100 का 100% जनता तक पहुंच रही है, लेकिन पहुंच रही है जनता तक योजना। आयुष्मान कार्ड का पूरा फायदा हो रहा है जनता को। पूरा फायदा हो रहा है जी। अच्छा, जब ये आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ था उसके पहले क्या समस्याएं होती थी? उसके पहले भी हमारे बिहार सरकार जहां हम रहते हैं, बिहार सरकार का भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। बिहार सरकार का भी योजना गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा योजना है ना। हम लोगों को देखिए, जन समस्या में खास करके मुस्लिम वर्ग जो हैं वो बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं सर। हमारे मुस्लिम समुदाय में आप देखिएगा, सिर्फ खाने पीने के अलावा उनके पास कोई प्रॉपर्टी का कोई साधन नहीं है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे, और मुस्लिम समुदाय चाहते भी हैं कि हमको सुख का 2 रोटी है ना मिले, हमको और चीज़ों से मतलब नहीं है। अल्लाह अल्लाह हम करते करते उसके बाद कब्रिस्तान में जाके दफन हो जाए, हमको और किसी चीज़ों का नहीं। हमको शांति से, चूँकि हम भारतवासी हैं, भारतवर्ष के एक अंग है, बहुत बड़े अंग हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हमारे मुसलमान समुदाय को दूसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए। हम लोग इस बात से दुखी हैं कि हम लोगों को दूसरे दर्जे का भारत का शहरी माना जा रहा है या समझा जा रहा है। हालांकि सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि हम लोग इस भारतवर्ष में दूसरे दर्जे के शहरी हैं। किसने कह दिया आपको? कहाँ, कैसे महसूस किया? मैंने पहले कह दिया कि सरकार का ऐसा मंशा नहीं है। अच्छा, सरकार तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन ऐसा लगता है, हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग डरे हुए, सहमे हुए महसूस करते हैं। सही में डरे हुए महसूस कर रहे हो आप? बिल्कुल महसूस करते हैं सर, डरे हुए, सहमे हुए। यही बात राहुल गांधी भी अमेरिका में जाके बोल रहे हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं करता। राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम पेशे से डॉक्टर हैं सर, और हम अपने बुनियाद को, जो हमारा बुनियाद है, हमारा धर्म इस्लाम है, हम उस पर रहना चाहते हैं सर। हम भारतवासी हम पहले हैं सर, ठीक है, लेकिन जो हमारा बुनियाद है सर, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम इस्लाम के फॉलोवर हैं, हम इस्लाम के साथ रहना चाहते हैं सर। बिल्कुल। आप भी बोल रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार की तरफ से गलती नहीं है, तो कौन आप लोग को सहमा रहा है, कौन डरा रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है? सर ऐसा महसूस होता है, कोई सामने से आके वार नहीं कर रहा, ऐसा महसूस होता है। भारत में अच्छे से रहने दिया जी सर। अच्छा, मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ समस्याएं हो रही हैं? जी सर, अभी तो कब्रिस्तान का समस्या आपको बताया सर कि हमारे कब्रिस्तान समस्या हो रही है आपको? और सामने से नज़र नहीं आता है कि कोई समस्या हो रही है सर। कोई हमको मतलब आस पड़ोस के लोग दिक्कत भी नहीं पहुंचा रहे हैं, हम भाई बंधु की तरह रह रहे हैं। समस्या लेकिन है, नजर भले नहीं आ रही, लेकिन समस्या है आपके हिसाब से। तो क्या लग रहा है, इस समस्या का निवारण कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री मोदी से विश्वास है आपको कि वो समस्या का निवारण कर देंगे? हमारे प्रधानमंत्री हैं तो विश्वास किन पर करेंगे? हम दूसरे देश के राजा पे करेंगे? हम भारत में रह रहे हैं तो हम अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करके और प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि हमारी भी समस्या को सुलझाई जाए, हमारे बारे में भी सोची जाए। हालांकि प्रधानमंत्री का ऐसा कोई मंशा नहीं है
कि वो हमारे बारे में नहीं सोचते। अगर हमारे बारे में नहीं सोचते तो जन वितरण प्रणाली में है ना हमारा भी नाम नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री हमारे बारे में नहीं सोचते तो आयुष्मान कार्ड जो बना तो हमारा नाम उसमें नहीं होता। सभी जगह भागीदारी हमारी फोर्स में भी भागीदारी है, हमारी ये सब मामलों में भागीदारी है, इसलिए हम प्रधानमंत्री को नकार नहीं सकते जी। तो इस बार क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग, और भी क्या मुद्दा होगा आपका? हम लोगों का मुद्दा होगा कि भारतवर्ष जो विकास की ओर जा रहा है, हाँ। तो हम विकास के मुद्दे पर भी वोट कर सकते हैं। अच्छा, भारत से लग रहा है कि विकास की ओर जा रहा है। जी, विकास की ओर जा रहा है, हमारा भारतवर्ष मजबूत हो रहा है। हाँ। क्यों नहीं? अगर मोदी सरकार भारत के लिए कुछ कर रही है तो हम मोदी सरकार को भी वोट देने के लिए तैयार है। अभी बिहार सरकार नीतीश कुमार बिहारियों के लिए बहुत अच्छा पहल किए, बहुत अच्छा काम किए। हम लोग उनके समर्थन में भी हैं, नीतीश कुमार के भी समर्थन में हैं। दो युवा साथ में हैं, तेजस्वी यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? जब जो पार्टी सरकार में आती है वो काम करती है, तो अभी तो फिलहाल हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री वही हैं। जिसकी जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो तेजस्वी यादव के सरकार के बारे में सोचेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। अभी तो नीतीश कुमार से एक्सपेक्टेशन है हमारा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक तरफ लोकसभा में मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने। आप भी चाह रहे हैं क्या? हाँ, सबका इरादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल करीम। हाँ जी, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब। अच्छा, तो हाफिज जी क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है आपके यहाँ पे, क्या क्षेत्र में आप लोगों का मूड क्या चल रहा है इस बार? माहौल तो अभी जो डॉक्टर साहब जो बताएं वो सब बिल्कुल राइट है। अब जो डॉक्टर साहब जो बात बताए, बात बोले, इंशाल्लाह सब बढ़िया। अभी बात सारे बातें उससे फिर आपकी भी कुछ बात होगी? नहीं, मेरी तरफ से कोई और बात नहीं। जो सब समस्या अभी है समझिए वही है। मोदी जी अच्छे लगते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री के तौर पे? हाँ, तो अभी जिसके लिए बता, अब जो डॉक्टर साहब जो बताए कि अभी जिस विकास में अगर उसका नाम नहीं आता तो सबके लिए करें तो अच्छे कर रहे हैं। अच्छे कर रहे हैं जी। कोई भेदभाव कोई सब लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। भेदभाव देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है बार बार। वही हिंदू मुसलमान का बार बार जो हो रहा है, जो हम बताए, डॉक्टर से बताया कि अभी जो महसूस हो रहा है कि भारतवासी नहीं है, यही सब थोड़ा सा महसूस। क्या लग रहा है, एक बार फिर से वोट करोगे आप लोग मोदी जी को या फिर किसको? ये तो मोदी जी और कोई भी नेता हो या कोई भी पंचायत का हो, उसमें से जिसका इंशाल्लाह उसमें जिसका हौसला होगा उसमें सब हो। बढ़ा चढ़ा क्या बोलते हैं? हाँ, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलिए मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। मोदी जी क्या करते हैं, जो मस्जिद। नाम बताइए पहले। मोहम्मद परवेज। हाँ, बोलिए मोहम्मद जी। हाँ। बिना सबूत के मस्जिद को तोड़ देते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो लोग सवाल उठाते हैं उनका घर का कुर्की जब्ती होता है। मोदी जी तो जब से आए हैं बस सिर्फ हिंदू और मुस्लिम यही राजनीति करके उनको कुर्सी लेना है और कुछ नहीं करना। हाँ, क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम क्या किया? सब जगह जहाँ भी दंगा फसाद, अभी क्या हो रहा, हल्द्वानी में क्या हुआ, बिना कोई सबूत के मस्जिद को तोड़वा दिया गया, पुलिस प्रशासन खड़ा होकर तोड़ दिया गया। उसमें लोग आवाज़ उठाया, जो लोग आगे आवाज़ उठाया उसका घर का कुर्की जब्ती हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे तो हटाया जाएगा ना उसको। सरकारी ज़मीन पर कब्जा हटाया जाएगा तो उसके लिए तो समय देना न पड़ेगा, उसका सबूत कुछ पेश करना न पड़ेगा कि सरकारी ज़मीन पर है कि नहीं है। अच्छा। बिना कोई सबूत के, बिना कोई गवाह के रात में आए या बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। दिन में तोड़ना चाहिए, रात में क्यों तोड़े? पूरे देश में यही हो रहा है क्या? पूरे देश में तो यही हो रहा है। हिंदू मुस्लिम एकदम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। जब से बीजेपी आई है लोग में घृणा पैदा हो गया है, हिंदू मुस्लिम को देखना नहीं चाहता है। पहले तो लोग सब एक तरह भाई भाई रहते थे, अब जब से आए हैं तो बस यही घृणा है। दाढ़ी टोपी वाला को देखो, कुछ व्यंग करो, कुछ गाली दे दो। बोलते हैं भैया, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते, दाढ़ी टोपी देख के क्या बोलते हैं? मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक, क्या बोलते हैं? और मजाक का कोई सीमा होता है? मजाक का कोई सीमा होता है? कोई बोला होगा, आप सुने होंगे ना कान में, तो बताइए लोगों को तब पहुंची बात ना, क्या बोल रहे हैं? मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह का बात बोलते हैं, गंदा गंदा बात बोलते थे। क्या उसको बोले हम मीडिया में, क्या सामने बोले? ये अभी होना शुरू हो गया। 2014 के बाद से ये सब बात फैला है। ये सब बात फैला है। हाँ, पहले सारे लोग एक साथ रहते थे, अब लोग जो है ना मुसलमान को देख करके व्यंग करते हैं। लग रहा है आपको कि भाई साहब अभी बोल रहे थे कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुसलमानों को बहुत ही अलग नज़र से देखा जाता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चंद लोग हैं, चंद तरह की बातें हैं, कहीं ना कहीं तो ये सच्चाई नज़र आती है ना, लेकिन सरकार का काम भी नकारा नहीं जा सकता है।
अच्छा। सरकार जो काम ला रही है, धरती पे जो काम दिख रहा है, वो सरकार किसी एक कौम के लिए नहीं है। अच्छा। सरकार लग रहा है कि सबों के लिए काम कर रही है। बाकी उनकी राजनीति है ना, राजनीति करते हैं तो वो अपने हिसाब से करते हैं, हमको बता के थोड़े। वो नेता थे क्या जो बगल में थे वो? जी नहीं, हम उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम मतलब पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी पार्टी अपनी राजनीति करती है। आपके हिसाब से सरकार पूरी तरीके से सामने से नहीं कर रही है कि सरकार कुछ कर रही है? जी नहीं, सामने से सरकार नहीं कर रही है ना। अब है कि हम लोगों का बेसिक मुद्दा जो है वो 2 जून रोटी का है। दूसरा मुद्दा है कि हमारी कब्रिस्तान और मस्जिदें आबाद रहे। हम लोग खुदा से बोलते भी हैं कि या खुदा मस्जिदें और बस्तियां आबाद रहे। आज इंसान का दिल इंसान से साद रहे। हमेशा से हम लोग यही बोले हैं, इंसान मीन्स इस्लाम ही नहीं, इंसान मीन्स सारे कौम के लोग, इंसान से इंसान का दिल साद रहे। क्या बात, या खुदा मस्जिदें और बस्तियां आबाद रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमीरुद्दीन। क्या बोलना चाहोगे मोहम्मद? हमको तो कुछ समझ नहीं आता। बीजेपी कहता है कि मुस्लिम खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है। तो बना देगा प्रधानमंत्री ओवैसी को, समझ आ जाएगा कौन खतरे में है। इधर हमको कुछ समझ नहीं आ रही बात। ओवैसी को प्रधानमंत्री बना दें? हाँ, उसके बाद पता लगेगा ना कौन खतरे में है। जब बीजेपी खतरे में है, बीजेपी की सरकार होकर बीजेपी ओवैसी आएंगे तो क्या करेंगे? क्या लग रहा है कौन खतरे में होगा? कोई खतरे में नहीं होगा, कोई खतरे में नहीं होगा। उनके भाई तो बोलते हैं पुलिस हटा दो 15 मिनट के लिए, हम बता देंगे अपनी औकात। कोई बात नहीं है, चीर से बोलता है। अगर आप हमको गाली दीजिएगा थोड़ी छोड़ देंगे। चीर से कोई बात करता है, जान थोड़ी मार देंगे। चीर से ऐसी बात होती है। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदू को खत्म कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो ऐसी बात है क्या कि मोदी जी बने तो मुसलमान खतरे वो में? कहता ही बात को खतरे में है। हमको तो सुनने में आता है ऐसा। अभी हमारे बंधु बोल गए कि हम लोग 20% हैं। हमारा मुकाबला कभी 80% वालों से हो ही नहीं सकता है। चूँकि 80% वाले हम पर हावी रहेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग ओवैसी बन जाए प्रधानमंत्री या राहुल बन जाए प्रधानमंत्री, तो हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उल जलूल पैदा हो और हमारे देश का शांति भंग हो। सही बात बोलने लगे। सही बात बोल तो रहे हैं हम भी। हम क्या बोल रहे हैं? आगे की बात करते इधर आओ। क्या बन गया? ओवैसी अगर बन भी गया प्रधानमंत्री तो कोई खतरा में नहीं होगा। लेकिन बीजेपी अगर प्रधानमंत्री रहे तो कहता है कि हम मुस्लिम खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में। ऐसा क्या फायदा सरकार बनने से? ऐसा कब बोला उन्होंने? बोलता है, नहीं कैसे बोलता है? हम भी तो समाचार सुनते हैं। ऐसा अब आप क्या चाहते हैं इस बार, किसको बनाएंगे? हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो सत्ता, जो समाज के लिए काम कर रहा है वही सरकार बढ़िया है। बीजेपी कर रही है? हमको ऐसा कोई समझ नहीं आता। बीजेपी कर रही है कि नहीं? हमको ऐसा कुछ समझे नहीं आता। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि कर रही है? नहीं। तो इस बार क्या सोच रहे हैं फिर आप? इस बार क्या कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। हाँ। बोलेंगे नहीं खुल के? नहीं। अच्छा। हम उस लायक नहीं बोलने। हम इस्लाम से वास्ता रखते हैं। हम चूँकि इस कौम को मानते हैं तो हमारी श्रद्धा जो है सो बताते हैं आपको। हम लोग राजनीति का जो पेच है, जो उल्टा सीधा दाव है, वो सब नज़दीक से समझते नहीं है। क्या कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चूँकि इस्लाम से हैं तो हमारी कुरान मजीद हमको पढ़ने आ जाए। दीनी इस्लाम जो तरीक़ा है रहन सहन का, जो उम्मत मोहम्मदिया है, मोहम्मद साहब का जो तरीक़ा है, उस तरीक़े पे चलना आ जाए, उस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते हैं। बाकी 2 जून रोटी कमाते हैं, आप तो जानते ही हैं। हम लोग पंचर छाप कहलाते हैं, जानते ही हैं आप। हम लोग टेक्नीशियन का काम करते हैं, कोई भी रिंच उठा करके, पेचकस उठा करके काम करते हैं। हम लोग इसी से जी रहे हैं सर, है ना। हम लोगों को चूँकि हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़े भी कैसे सर? पढ़ने के लिए बड़का साधन जुटाना पड़ता है ना। आज पढ़ने के लिए आप समझते ही हैं कि पढ़ने के लिए बहुत मतलब आगे, अगर आप पढ़ना है, रोजगार चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, उसके लिए स्कूल में भेजना पड़ेगा। उसके लिए शिक्षा भी तो ज़रूरी है सर। हम तो शिक्षित ही नहीं है कि कैसे लोन ले लेंगे, कैसे क्या करेंगे और कैसे स्कूल भेजेंगे, है ना। जैसे हमारे लोग बहुत ज़्यादा तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन यही करके प्लेन रह जाते हैं। सब ये बताइए मुझे आप कि देश के अंदर एक माहौल बना है, थोड़ा इधर आ जाइए, धूप है। एक देश के अंदर माहौल बना हुआ है कि देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। उत्तराखंड में आपने देखा लागू भी कर दिया गया है, तो क्या सोचते हैं उसके बारे में? हमने कब मना किया है? हमने कभी मना नहीं किया। सरकार जो भी कानून लेके आई है हम उसको फॉलो किए और सब लोग माने। बिल्कुल मानना चाहिए। हमने मना नहीं किया। लेकिन क्या है कि लाना कब है उनको? अच्छा। वो लाने से पहले इतना बलवा फैलाते हैं। इसी बात का डर है, मैंने पहले भी बताया था आपको। इसी बात का तो डर है कि लाने से पहले एक बलवा फैला दीजिएगा, उसके बाद लगा रहे लाइए साहब, आप जो भी कानून लाइएगा हम उसका स्वागत करेंगे, मानने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइए तो सही। क्या नाम है? मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ जी, कितनी उम्र है?
81 लास्ट हो रहा है 81 साल के हो गए हैं आप। जी। अरे वाह, अभी भी मजबूत है, भगवान करे ऐसे ही मजबूत रहिए आप। खूब खूब चलिए। क्या लग रहा है, सरकार मजबूत है कि नहीं? सरकार तो करीब करीब ठीक है। हाँ? ठीक है लगभग में। लगभग में। जी हाँ। मोदी सरकार हाँ ठीक है। हाँ। ठीक कैसा है और गड़बड़ कैसी है? नहीं गड़बड़ तो हम नहीं बता रहे हैं। अच्छा, लगभग ठीक है। तो लगभग ठीक कैसे? लगभग ठीक है। कैसे? हाँ कैसे? जो भी काम कर रहे हैं लगभग ठीक अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे से कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन कुछ बीच बीच में ऐसा बात आ जाता है हाँ। है ना। जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो बार बार ये रिपीट करते हैं कि हम सुने इलेक्शन के पहले हम सी ए क्या हाँ लागू करेंगे। और उसके अंदर क्या है कानून ये तो मैं नहीं जानता नहीं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर CNRC लागू करूंगा तो उसमें जो बाहर के नागरिक है, जो हिंदू हैं बाहर के, जैसे पाकिस्तान के हिंदू भगा दिए जा रहे हैं वहाँ से, बंगाल में वो हिंदुओं को भगा दिया जा रहा है, वहाँ परसेंटेज कम हो चुका है, तो उनको अगर भारत में आना चाहेंगे तो उनको नागरिकता देंगे हम। इसका मतलब ये है और कोई मतलब नहीं है। हाँ तो हम लोग भी वही चाहिए, नागरिकता चाहिए। स्वीकार करोगे उसको आप लोग? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सिर्फ बात ही आती है कि वाकई में सरकार आप लोग को कुछ परेशान भी करती है? कुछ तो अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में करे। हो सकता है। हो सकता है। लोगों से बात किया, सामने मस्जिद है, मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के आए, इनसे बात करने की कोशिश करी कि क्या लग रहा है इनके यहाँ मुद्दा क्या है। इस बार वोट करने का मुद्दा आपने समझ लिया, बात विचार आपने समझ लिया। अपनी भी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।